वाला था मैं, अब अभी स्टार्ट होगा। वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ आरंभ बैच 2026। आज आपकी क्लास 10th मैथ्स का आरंभ बैच का यह आखिरी लेक्चर है और आज हम लोग खत्म करने वाले हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का लास्ट चैप्टर, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बच्चे हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था मैं करवाऊंगा। वो 3 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। एनसीईआरटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने डीपीपी नहीं दिए, जानबूझ के नहीं दी, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे क्वेश्चन थे। मैं सोच रहा था स्टैटिस्टिक्स की डीपीपी दूंगा, पर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने कहा वो तुम एनसीईआरटी कर लो, वही बहुत है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या पड़ा हुआ है? चॉकलेट के रैपर्स। ठीक है जी। तो वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन। भैया मत जा, मेरा मन नहीं है जाने का, पर क्या करें। देखो मेरी जान, अगर एक चीज स्टार्ट होती है तो कभी कभी एंड भी होती है। तो आज उसके एंड का डे है। बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। आखिरी बार आरंभ बैच के लिए एक बार जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें, मेरे से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब लास्ट ईयर पढ़े, उससे लास्ट ईयर पढ़े, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हमेशा एक चीज मेरे को कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं वो कुछ सोच के वो काम करता हूं, वो मेरे से नेचुरली निकलता है। बच्चे मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि भैया आपसे खाली मैथ्स नहीं पढ़ी हमने, आपसे हमने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आपने हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद वो आगे क्लासेस में भी बच्चे, उसमें से एक चीज है जो कि ये है, हर एक लेक्चर में आरंभ बैच के आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, इनफैक्ट आरंभ बैच छोड़ो, लास्ट ईयर जो बैच हुए, उससे लास्ट ईयर जो बैच हुए, हर बैच में सबसे पहला काम हर लेक्चर का होता है ये। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। मोटिव ये है कि हर दिन जब तुम अपने हाथ से एम लिखोगे ना, हर दिन जब तुम अपने हाथ से एम लिखोगे ना कि मेरे को इस साल 100/100 लाने हैं, भैया मेरा तो एम नहीं है 100/100 लाने का, मेरे तो 90 में, तेरा एम नहीं है, मेरा एम है, मेरे को दिलवाने हैं तेरे को 100/100। अबे मैं भी तो कुछ हूं तेरे लिए, मेरा एम है तुम सबको 100/100 दिलवाना। वो एम को जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना मेरी जान, दिमाग में 100 चीजें होती हैं, पर जो चीज हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, उसको करने में हम अपनी जितने हम नॉर्मल क्षमता होती है उससे ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे मेरे को बताते हैं कि भैया आपने और बहुत सारी चीजें बताई, जो कि जैसे लल्लू प्रॉब्लम लिखना। कोई भी प्रॉब्लम को हमें ऐसा मुश्किल नहीं बोलना है, दिल को बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, लल्लू प्रॉब्लम है, हो जाएगी, है ना, KQB कुछ काम की बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चे खाली 10th में नहीं, 10th के आगे भी बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो IIT में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एम्स में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CA के एग्जाम्स क्लियर करे। तो वो सारे बच्चे भी जब आके बताते हैं ना कि भैया ये छोटी छोटी चीजें जो आपने हमें सिखाई और वो आज तक भी हमें काम आ रही है, तो अच्छा लगता है। तो एक बार आखिरी बार हम लिख लेते हैं एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से अपने कॉपी पे बड़ा बड़ा लिख दो, और अभी तक अगर नहीं लिखा है कभी भी, तो सबसे पहला जो पेज है ना तुम्हारा, उस पेज पे लिख दो बड़ा बड़ा, इस साल 100/100 लाऊंगा, लाऊंगी, कुछ भी हो जाए। शोभित भैया से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है? हजारों बच्चे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर हजारों बच्चे 100/100 लाए हैं पढ़ के। ठीक है, जरूरी नहीं उसमें सारे कंट्रीब्यूशन मेरा हो, मैक्सिमम मेहनत तुम्हारी होती है, पर वो गाइडेंस जो थी वो मैंने दी थी उन्हें, और वो खुद बच्चे उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। मैं अपना ऐसे बढ़ाई नहीं कर रहा हूं यार। देखो मैं भी कुछ नहीं हूं यार, मेरे को जो चीज आती है मैं वो उस तरह से पढ़ा देता हूं तुम्हें। शायद तुम में से बहुत सारे बच्चों को अच्छी लग जाती है और तुम बच्चे मेरे से कनेक्टेड हो। पॉइंट इज, वो 100/100 तुम्हें भी लाने हैं। ठीक है मेरी जान, इसको तुम अपनी नहीं मेरी जिद समझो। मेरी जिद है, तुम सबको दिलवाने हैं, क्योंकि तुम एक बार जब लाओगे ना, फिर जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा ना इस सब्जेक्ट में, इनफैक्ट क्लास 10th में, वो कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा असली काम है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा असली काम है। समझ पा रहे हो मेरी जान, समझ पा रहे हो मेरी जान? 100/100 लाने हैं। ठीक है, ये जिद है, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी जिद है। ठीक है, मेरी जिद को तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना? ठीक है जी। तो आरंभ बैच का
यहाँ पे लास्ट लेक्चर है अपना प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद भी जर्नी बहुत बची है। फाइनल बोर्ड एग्जाम तक अब तुम्हारे साथ हैं, उसकी टेंशन मत लो। आरंभ खत्म होता है, उसके बाद अभय आता है। अभय मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है काफी बच्चों को, हर एक उनको, अगर आपको नहीं पता है, अभय एक तरह का 45 डेज का वो कोर्स है, वो बैच है जिसमें हम स्पेसिफिकली बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। आरंभ में हमने बोर्ड्स ओरिएंटेड भी पढ़ाया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। उन 45 डेज में हम हर एक चीज को उस तरीके से पढ़ाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए। क्या भैया आपने आरंभ में नहीं पढ़ाया? अरे आरंभ में तो सब पढ़ा है, अभय में सिर्फ वो पढ़ाते हैं हम जो बोर्ड एग्जाम से। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया कुछ बैकलॉग्स रह गए हैं, है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया मैं इस बैच में कंटिन्यूअस नहीं था, इस बैच में मैं कंसिस्टेंट नहीं था, इस बैच में जो टेस्ट थे उसमें कंसिस्टेंट नहीं था, जो डीपीपीज दी उसमें कंसिस्टेंट नहीं था, जो आप लेक्चर्स पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, होमवर्क मैंने ढंग से नहीं करा, अगर ये सारे कंडीशंस, अगर हर चीज़ सही से करी है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ और करने की। अगर तुमने एक एक लेक्चर देखा है, एक एक डाउट क्लास में आए हो, एक एक डीपीपी करी है, एक एक तुमने एनसीईआरटी करी है, एक एक होमवर्क करा है, अगर ये सारी चीज़ें करी हैं, कुछ मत लेना, तुम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ रहे हो। पर इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई भी रीज़न हो सकता है, वो अभय को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल योर कॉल, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभय की एक लेगेसी है जो तुम अपने सीनियर, उनके सीनियर से पूछ सकते हो। अभय बैच एक ऐसा बैच है लेजेंडरी जिससे रैंक्स निकलती हैं। लास्ट ईयर आरव मल्होत्रा रैंक 1 अभय बैच का था, तो वो पॉइंट है, ठीक है। तो जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है, आरंभ खत्म होगा, अभय स्टार्ट होगा, अभय खत्म होगा, मैराथन स्टार्ट होंगी, मैराथन्स खत्म होंगी, गैप डेज मैराथन स्टार्ट होंगी, और तब हम तुमको रेडी कर देंगे उस फाइनल रणभूमि में जाने के लिए कि जाओ अब फोड़ के आओ, ठीक है, अब फोड़ के आओ उस एग्जाम को। तो अभी जर्नी बहुत बची है, एक चीज खत्म होती है तो दूसरी एक बढ़िया चीज शुरू होती है। वो दूसरी बढ़िया चीज है अभय बैच जो कि आने वाला है, उससे बढ़िया चीज आगे आएंगी मैराथन्स और बहुत सारी चीजें। तो अगर हमने बोला था तुम्हें कि अगर हम हाथ शुरू में पकड़ रहे हैं तुम्हारे, तो हम आखिरी एग्जाम की डेट तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सुबह तुम्हें एग्जाम में से तिलक लगा के भेजेंगे कि जा फतेह करके आ, ठीक है मेरे जान, ठीक है मेरे जान। प्राइस क्या होगा, बहुत होता है, मिनिमल होता है यार, उसमें एक ब्रह्मास्त्र नाम की चीज भी आती है, वो आपके घर पे डिलीवर होती है। अभी यहाँ पे है नहीं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बताएंगे वो जिस दिन बैच लॉन्च होता है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाने हैं, है ना, और फिर हम एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। आई होप तुमने करी होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए तो प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि तुम इसे अटेम्प्ट करो, अपना दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम करोगे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर एक बार समझ में आ जाए तो मजा आ जाता है। सीबीएसई को बहुत आदत है इस वाले क्वेश्चन को पूछने की, बहुत बार आया, रिपीटेटिवली आया है। ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, बस ध्यान से फोकस करना है बोर्ड पे। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? जेई नीट भाई है ना, हम है ना। तुम भरोसा तो रखो नेक्स्ट टॉपर्स में मेरी जान, तुम नेक्स्ट टॉपर्स पे भरोसा रखो बस, ठीक है। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ नॉन लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर है, उसके अंदर 53 ट्यूसडेज आ जाएं। एक नॉन लीप ईयर है, ध्यान से देखना मेरे जन, ध्यान से देखना। एक नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर में होते हैं 367 दिन, नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 दिन। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसमें 53 ट्यूसडेज आ जाएं। अच्छा, अगर 365 दिन है तो उसमें कितने वीक्स होंगे? वीक्स देखें, वीक्स कितने होंगे? 365 डेज हैं, तो 365 डेज में वीक्स कितने होंगे? वीक्स कितने होंगे पहले ये बताओ। वीक्स भाई 7 दिन का एक वीक होता है, तो 365 को 7 से डिवाइड कर दें, है ना। 7 5 35, 1 5, 7 2 14, एक रिमाइंडर बच गया। तो देखो मेरी जान कितने वीक्स हो जाएंगे? 52 वीक्स हो जाएंगे, 52 वीक्स हो जाएंगे, 52 वीक्स हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, 365 डेज होते हैं, और 365 डेज को अगर मैं बोलूं 52 वीक्स भी बोल सकता हूं, 52 वीक्स भी बोल सकता हूं, पर 52 वीक्स के बाद भी एक रिमाइंडर बच गया, मतलब कि एक दिन और बच गया, +1 डे मैं कह दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना मेरी जान, मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को अगर तुमने ध्यान से समझ लिया, इस क्वेश्चन को अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो मजा आ जाएगा, मजा। 52 वीक्स तो होते ही हैं, पर एक रिमाइंडर बच गया, मतलब एक एक्स्ट्रा डे भी होगा। क्लियर है? तो नॉन लीप ईयर है, 365 दिन है, 365 दिन को और करके मैंने लिख दिया 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब एक बात बताओ, अगर 52 हफ्ते हैं तो 52 हफ्तों में हर हफ्ते में एक एक ट्यूसडे तो जरूर आएगा, एक एक ट्यूसडे, तो एक तरह से 52 ट्यूसडेज तो मुझे मिल गए, 52 ट्यूसडेज तो मुझे मिल गए, पर मुझे कितने चाहिए? मेरे को 53 ट्यूसडेज का निकालना है, तो 52 ट्यूसडेज तो कंफर्म्ड है भाई। अगर 52 हफ्ते हैं, 52 हफ्ते हैं, 52 हफ्ते हैं, तो 52 हफ्तों में 52 ट्यूसडे तो आने तय हैं, ये तो कंफर्म्ड है। बचा कौन सा? बचा ये एक दिन। इस एक दिन पे अब सारा का सारा प्रोबेबिलिटी खेल लिया। इस एक दिन में क्या क्या हो सकता है? अब जो एक दिन बच गया उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसका सैंपल स्पेस क्या क्या है, उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कि इस एक दिन में क्या क्या हो सकता है। भाई संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। ये है सैंपल स्पेस। किसका सैंपल स्पेस? इस आखिरी एक। भाई 52 ट्यूसडे तो कंफर्म्ड है, 53 में से 52 तो कंफर्म्ड है। एक दिन जो बचा है, उस एक दिन पे क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? ये सारे मेरे फेवर में क्या है? मेरे फेवर में है ट्यूसडे। ट्यूसडे कितना आ रहा है? एक आ रहा है। इस सैंपल स्पेस में से एक है ट्यूसडे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे क्या होगा? ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक है सैंपल इवेंट ई बाय एस, तो ई बाय एस क्या होती है? 1, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है और ये 1 है, तो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी। 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखो, 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। अरे सुन ले, अब मुझे क्या ताड़ रहा है, देख ले इधर, देख। टोटल 365 दिन है। 365 दिन को मैं क्या बोल सकता हूं? या तो 365 दिन लिख दूं, या 52 वीक्स प्लस 1 डे लिख दूं। 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब अगर 52 वीक्स है, मतलब 52 ट्यूसडे तो कंफर्म्ड है, बचा ये एक दिन। इस एक दिन पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? ये सारे सैंपल स्पेस हैं, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, और इन पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे फेवरेबल कौन सा है? ट्यूसडे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो 1/7 इज योर आंसर। इजी है, इजी है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? लिख लो बस, यही है। अगर ये समझ में आ गया, मजे आ गए तुम्हें, मतलब ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, और ये तुम्हें समझ में आ गया है। तुम शोभित भैया से पढ़ते हो क्या? क्यों शोभित भैया से पढ़ते हो क्या? ये सब समझ में आता है तुम्हें? ये सब समझ में आ रहा है तुम्हें? वाह यार, सही में समझ पाते हो तुम ये सब? हैं? समझ पाते हो? वाह यार, गुड। जल्दी लिखो। बढ़े जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक लीप ईयर में 53 मंडेज हो। लीप ईयर की बात हो रही है। कौन से ईयर की बात हो रही है? लीप ईयर की बात हो रही है। लीप ईयर मतलब 367 दिन। 367 दिन में कितने हफ्ते हो गए? एक बार डिवाइड करके देख लें। 367 को 7 से डिवाइड कर लें तो 7 5 35, एक बचा 16, 7 2 14, कितना बच गया? 2। ये रिमाइंडर आ गया। अब ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं? फिर 366 डेज लिख दूं, या फिर 52 वीक्स प्लस 2 दिन बच गए, प्लस 2 डेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ठीक है। अगर 52 हफ्ते हैं तो 52 हफ्ते मतलब
52 मंडेज तो कंफर्म्ड है, 52 मंडेज तो कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है। अगर 52 वीक है तो 52 मंडेज तो आने ही आने हैं। बचे क्या? बचे ये 2 दिन। इन 2 दिन में सारा खेल हो सकता है। अब ये 2 दिन में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं बताओ, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और ये 2 दिन कंसेक्यूटिव हैं कि अगर एक संडे है तो अगला मंडे ही होगा, एक मंडे है तो अगला ट्यूसडे होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक संडे पड़ जाएगा और एक ट्यूसडे पड़ जाएगा। ये लास्ट के 2 दिन है कि 52 हफ्ते खत्म होंगे, फिर 2 दिन बचे हैं, वो 2 दिन कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे, उन 2 दिन पे संडे मंडे आ जाए, या मंडे ट्यूसडे आ जाए, या ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए, या वेडनेसडे थर्सडे आ जाए, या थर्सडे फ्राइडे आ जाए, या फ्राइडे सैटरडे आ जाए, या फिर सैटरडे संडे आ जाए। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है इन 2 दिन पे। और ये कंसेक्यूटिव है, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मंडे पड़ जाए और एक दिन सैटरडे पड़ जाए। 2 दिन आखिरी के 2 दिन है, उन आखिरी के 2 दिन मतलब कंसेक्यूटिव, तो एक के बाद एक जो आते हैं, है ना। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और मेरे काम के कौन से हैं? जिसमें मंडेज आ जाए, जिसमें मंडे आ जाए। मंडे किस किस में आ रहा है? मंडे किस किस में आ रहा है? इसमें और इसमें, और किसी मंडे नहीं आ रहा है। तो मेरे काम के हैं संडे मंडे और मंडे ट्यूसडे। मेरे को तो मंडे देखना है, मंडे तो इन दोनों केसेस में आ रहा है सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे क्या होगा? मंडे की प्रोबेबिलिटी होगी E/S। E क्या है? इवेंट में 2 पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 7, 2/7 इज योर आंसर। समझ पा रहे हो बंधु? समझ पा रहे हो बंधु? तो ये है तुम्हारा आंसर। बहुत सारे बच्चों ने 2/7 ऑलरेडी लिख दिया। वेरी गुड, शाबाश, गुड 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 गुड। लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन ऑफ आरंभ बैच, इसके बाद हम करने वाले हैं। लिख लो इसको। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्यान से देखना, दिखने में बहुत विशाल सा, बहुत मुश्किल का क्वेश्चन लगेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं, बहुत इजी है। ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक गेम है, एक गेम ऑफ चांस है, जिसके की स्पिनिंग एन एरो है विच कम्स टू द रेस्टिंग पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स। 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं। ध्यान से देखना, कितने नंबर्स हैं? 1 से लेके 20 तक नंबर है, और एक एरो लगा हुआ है। इस तरह से होता है ना, वो कसिनो टाइप होता है या कुछ होता है। तो 1 से लेके, देखो यहां से 1 से लेके 20 तक नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक। तो ये जो एरो है ये किसी एक पे रुकेगा, है ना। जब ये घूमेगा तो ये एरो किसी एक पे रुकेगा, या तो 13 पे रुक गया मान लो, 7 पे रुक गया मान लो, 20 पे रुक गया, तो इस तरह से रुक जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। बोले दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम होता है कि सबकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर से इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे ना, उसमें एक क्वेश्चन आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ऑल आर इक्वली लाइकली, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी एकदम सेम है आने की। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस मिली है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। 3 लोग हैं, आरुषि, अवनी और मीरा, जिन्होंने खेलना शुरू करा। आरुषि जो है 5000 जीतती है, कब? इफ द एरो विंस। यार ये आधा है क्वेश्चन। रुको रुको रुको, मैं बताता हूं। शिट, ये तो बहुत आधा क्वेश्चन है। मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है।
मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है। देखो देखो, ये आधा हो गया क्वेश्चन यार। मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना। जो आरुषि जी जो है 5,000 रुपए जीतती है। कब जीतती है 5,000 रुपए? जब इवन नंबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नीचे मैं अलग से लिख रहा हूं, है ना। ये हटा दो, मैं नीचे लिख रहा हूं ये। फिर उसके बाद बोला जा रहा है मीरा जी जो है, मीरा जी कितने रुपए जीतती हैं? 8,000 रुपए जीतती हैं। कब जीतती हैं 8,000 रुपए? जब ऑड नंबर आता है। ठीक है। और अवनी जी जो है, अवनी जी 12,000 रुपए जीतती हैं। कब जीतती हैं? जब प्राइम नंबर आए। ध्यान से समझना। तो बोला जा रहा है कि भाई आरुषि जो है, आरुषि जी 5,000 रुपए जीतती हैं जब एक इवन नंबर आए। मीरा जी 8,000 रुपए जीतती है जब ऑड नंबर आए। और अवनी जी 12,000 रुपए जीतती है जब प्राइम नंबर आए। तो हमसे बोला इस हिसाब से हमने लास्ट इन क्वेश्चंस को आंसर करो। ठीक है। बोला जा रहा है व्हाट आर द चांसेस ऑफ मीरा विनिंग 8,000? मीरा के जीतने के चांसेस कितने हैं? भाई सैंपल स्पेस कितना है? सैंपल स्पेस 20 है। भाई 20 नंबर है तो इन 20 में से कोई एक आएगा, तो सैंपल स्पेस 20 है। ठीक है। मीरा जी की हमसे पूछा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मीरा विनिंग, मीरा जी की जीतने की प्रोबेबिलिटी। मीरा जी जो है वो ऑड नंबर्स पे जीत रही हैं। ऑड कितने नंबर्स हैं? ऑड कितने? भाई टोटल तो 20 नंबर हैं, 20 में से ऑड कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर है। तो 10/2 मतलब 1/2। और हमसे यहां परसेंटेज में पूछा है, तो हाफ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू 100, इतना परसेंटेज, तो ये हो गया 50। तो ये आ गया 50%। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50% आ गया। क्लियर? व्हाट इज द चांसेस ऑफ मीरा एंड अवनी विनिंग? सेकंड पूछा है, ध्यान से देखना। सेकंड पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मीरा एंड अवनी, मीरा और अवनी दोनों का एंड जब भी लग जाता है, मतलब दोनों का हमें बीच की चीज लेनी है, मतलब दोनों को ध्यान में रखना है। मीरा जी क्या कहती हैं? मीरा जी कहती हैं ऑड नंबर, अवनी जी कहती हैं प्राइम नंबर। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दोनों का मिक्सचर, मतलब कि हमें ऑड प्राइम नंबर चाहिए। ऑड भी और प्राइम भी हो, है ना। ऑड प्राइम नंबर चाहिए और टोटल सैंपल स्पेस तो 20 का है। तो ऑड प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो पहले ऑड देख ले। ऑड यही है जिन पे डॉट लगी है। इनमें प्राइम कौन से हैं? 1 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 1 इज नाइदर प्राइम, 1 प्राइम नहीं होता है ना। 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 9 एक प्राइम नहीं है, 11 एक प्राइम है, 13 एक प्राइम है, 15 नहीं है, 17 एक प्राइम है। ठीक है। और एक 19 प्राइम है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कितने हो गए प्राइम? कितने हो गए प्राइम? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो 7/20 इतने हैं। इसका परसेंटेज निकालने, तो परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये गया 2 5 से 10, 7 5 से 35। 35% इज योर आंसर। 35% इज योर आंसर। तो हमें ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए, ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। ठीक है। तो हमने ऑड भी ले लिया। 2 नहीं है, 2 मेरी जान इवन है। तुम कह रहे हो ना भैया 2 क्यों नहीं लिया? अरे ऑड भी चाहिए, प्राइम भी चाहिए। 2 तो एक इवन है, इवन प्राइम है। इवन प्राइम नहीं चाहिए, ऑड और प्राइम। तो जिन पे डॉट लगी थी वो सारे ऑड थे और उनमें से प्राइम कौन से थे वो हमने देख लिए। ठीक है। ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए, ऑड प्राइम नंबर चाहिए। ऐसा ना हो इवन प्राइम नहीं चाहिए, ऑड प्राइम नंबर चाहिए। एंड जब भी आ जाए, एंड मतलब दोनों की बात मानो। चांसेस ऑफ ऑल 3 विनिंग देयर प्राइज, ऑल 3। थर्ड वाला हमसे बोलता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 विनिंग। ऑल 3 मतलब तीनों केसेस हो। क्या हो? इवन भी हो, ऑड भी हो, प्राइम भी हो। ये तीनों केसेस एक साथ पॉसिबल है क्या? कि कोई नंबर ऑड भी हो और इवन भी हो और प्राइम भी हो? अरे एक नंबर ऑड और इवन दोनों कैसे हो सकता है? तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ऑड, इवन और प्राइम तीनों एक साथ हो जाए। तो यहां पे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन ऑड ही हो जाए, प्राइम तो चलो दूध की बात, इवन ऑड ही हो जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो 0% इज योर आंसर।
0% इज योर आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करें, शुरुआत करें, शुरुआत करें अंत करने की क्या बोल रहा हूं। चलो इसी के साथ, इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि आपका 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस की हो चुकी है समाप्ति। आपके 10th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की हो चुकी है समाप्ति। आरंभ 2026 साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये मेरा ऑटोग्राफ आप सभी के लिए, ठीक है। इसी के साथ आरंभ बैच की हो चुकी है समाप्ति। 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने डाउट्स डिस्कशन पे, अब आ जाते हैं अपने डाउट्स डिस्कशन पे, है ना। तो 10th क्लास के पहले हम एनसीईआरटी खोल लें, साइंस की नहीं मैथ्स की। वैसे पढ़ा तो हम साइंस भी देंगे बट अभी मैथ्स पे आ जाओ। मेरे को लगता है स्टैटिस्टिक्स में तो कोई डाउट नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर तो सारा का सारा तुम्हारा उसका है, मतलब उससे ज्यादा क्वेश्चंस हमने क्लास में ही कर लिए हैं, अलग अलग टाइप के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस। तो स्टैटिस्टिक्स में तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई डाउट है कोई डाउट? स्टैटिस्टिक्स में कोई डाउट है? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में कोई डाउट है? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में कोई डाउट है ना। स्टैटिस्टिक्स में तो यार मतलब बिल्कुल ही हलवा, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, करते रहो। उससे मुश्किल क्वेश्चन हमने एक्स वाई वाले पी क्यू वाले क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी क्लास में करे हुए, है ना। प्रोबेबिलिटी में जरूर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी खोल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ टर्म्स हैं शायद तो मैं नहीं समझ में आई है, तो पहली नंबर एक्सरसाइज में आ जाओ, पहली नंबर एक्सरसाइज में आ जाओ। ये नए पेज पे खुल जाएगी क्या, डाउनलोड हो? हाँ जाओ, आ जाइए जी, प्रोबेबिलिटी पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज पे आ जाओ। एग्जांपल्स तो सॉल्यूशन तुम्हें दिख जाते हैं। हाँ जी आ जाओ। एक से लेके छठे क्वेश्चन तक कोई डाउट है तो बताइए। वन से लेके 6th तक कोई डाउट है तो बता दो। 1 से लेके 6 तक ऐसे चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, तुम सीधा 17वें पे आ रहे हो। 1 से लेके 6 तक कोई डाउट है तो बता दो। 1 से लेके 6 तक कोई डाउट है तो बता दो। सेकंड है ना। सेकंड थोड़ा सा है, मतलब वो इक्वली लाइकली का मतलब नहीं पता होगा तुम्हें, मैं बताता हूं। देखो इक्वली लाइकली अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया, यहां पे बोला जा रहा है इक्वली लाइकली कि इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट्स इक्वली लाइकली आउटकम है। इक्वली लाइकली का मतलब मैंने क्या बताया तुम्हें? इक्वली लाइकली मतलब हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी सेम हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से उसकी प्रोबेबिलिटी हैम्पर ना हो। अब देखो जैसे कि मान लो एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कार को स्टार्ट करने का, और कार स्टार्ट होती है या नहीं स्टार्ट होती है। तुम कहोगे हाँ भैया या तो स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी, बट इसमें एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि भाई उसमें पेट्रोल हो ना हो, इंजन ऑयल हो ना हो, क्या पता उसके टायर ही पंचर हो, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी कि स्टार्ट होने की 50% है और ना स्टार्ट होने की 50% है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है। कोई कार को जब तुम स्टार्ट करते हो 50-50% नहीं होता है, या तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिपेंड हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ये नॉट इक्वली लाइकली है। नॉट इक्वली लाइकली मतलब इक्वल लाइकली, समझ रहे हो? ठीक है। एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल डालने की, ही शी शूट्स और मिसेस द शूट। अब डालने की ट्राई कर रहा है, हो ना हो इक्वली लाइकली नहीं है,
ऐसा नहीं है कि भाई प्लेयर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्या पता उस प्लेयर को खेलना ही ना आता हो या आधा खेलना होता है, थोड़ा खेलना होता हो, तो ये भी नॉट इक्वली लाइकली है। फिर इसके बाद आता है ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो आंसर के बारे में बात करिए, कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन की बात नहीं करी कि बंदा सही करेगा या गलत करे। आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। हाँ, इसमें कोई और एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है ना भाई, ट्रू फॉल्स में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और इसमें ये नहीं बोला कि पर्सन की कैपेबिलिटी राइट और रॉन्ग करने की, आंसर का बोला, आंसर इज राइट और रॉन्ग, सिंपल। यस यस, इट इज इक्वली लाइकली, 50-50% चांसेस है। बेबी इज बॉर्न, बॉय और गर्ल, यस इट इज ऑल्सो एन इक्वली लाइकली आउटकम कि भाई या तो लड़का हो गया लड़की हो गया, इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, 50-50% चांसेस। समझ गए। तो इसे कहते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। आगे आ जाए। इसमें बोला है कि कॉइन जो है क्या ये फेयर वे है डिसाइड करने का। हाँ, कॉइन भी इक्वली लाइकली आउटकम देता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्वेश्चन का थर्ड वाले का भी आंसर मैंने बता दिया तुम्हें। आगे आ जाओ। 7, 8, 9 में से कोई डाउट? 7, 8, 9 में से कोई डाउट? थर्ड वाला बता दिया मैंने। हाँ, 7, 8, 9 में से कोई डाउट? 4? अबे 4 तो क्लास में खड़ा है, माइनस वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तीन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे इतना है, तो हैविंग सेम बर्थडे क्या होगा? 1 में से माइनस कर दो। मैं बताया तो था कल तुम्हें क्लास में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 है, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है 0.092, 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? 1 में से माइनस कर दो 0.992। क्या क्या पूछते हो यार तुम? डाउट क्लास में क्या हो जाता है तुम्हें? डाउट क्लास में क्या होता है? 8वां 9वां कर रखा है। पिगी बैंक वाला क्वेश्चन हो ही गया होगा। इसमें भी वही है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ फिशन इज मेल फिश का तुम बता दोगे, है ना? चलो मैं देखता हूं, मैं खुद देख के बताता हूं कौन सा है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी कराया हमने थोड़ी देर पहले, डाइस को थ्रो करने वाला क्वेश्चन। अब कार्ड वाला तो तुम्हें आते ही होगा, पत्तों में तो तुम हो माहिर है ना। कार्ड वाले क्वेश्चन में तो मैं नहीं बताऊंगा। डिफेक्टिव पेन जो है 132 गुड, 16वां हो गया। 7th बता तो दिया, अब क्या? सोलवा हो गया, 10वां पूछ रहे हैं। अबे यार लल्लुओं 50 पैसे के कितने हैं? 100 हैं। 1 रुपए के कितने कॉइन है? 50 कॉइन है। 2 रुपए के कितने हैं? 2 रुपए के हमारे पास 20 कॉइन है। और 5 रुपए के 5 हमारे पास 10 कॉइन्स हैं। इतने कॉइन्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसा? टोटल कितने हो गए? सैंपल स्पेस कितना हो गया? 150, 100 प्लस 50 150 प्लस 20 हो गए 170 और 180। हमसे पूछा 50 पैसे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 50 पैसे की कितने हैं? 100। टोटल कितने? 180। विल नॉट बी अ 5 रुपीज, 5 रुपीज ना हो तो 5 को छोड़ के बाकी कितने हो गए? 100 प्लस 50 प्लस 170 अपॉन में 180। क्या पूछ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? यहां से आ जाओ। सत्रहवां हो गया, 17वां डाउट होगा, 17 डाउट होगा। देखो मैं बताता हूं। इसमें बोला गया है 20 बल्ब है जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, ठीक है? तो टोटल सैंपल स्पेस 20 है, डिफेक्टिव कितने हैं? 4, और वर्किंग कितने होंगे? 20 में से 4 गए 16। तो हमसे क्या पूछा है? 1 बल्ब इज ड्रॉन, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगी? डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 4/20। अब बोला एक बल्ब जो था वो नॉट डिफेक्टिव था, उसको रिप्लेस नहीं करा। भाई चल रहा था तो उसको वापस क्या कहते हैं, चल रहा था तो सही है, उसको कुछ नहीं करा, चेंज नहीं करा, उसको यूज कर लिया। तो अब जो सैंपल स्पेस है सेकंड केस में, उसको रिप्लेस नहीं करा, रिप्लेस मतलब वापस नहीं डाला, ठीक है? और नॉट डिफेक्टिव था, तो अब 19 हो गए, क्योंकि जो नॉट डिफेक्टिव था उसको यूज कर लिया। तो डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव तो 4 ही रहेंगे, और नॉट डिफेक्टिव मतलब वर्किंग कितने होंगे? 1 कम हो गया 16 में से, तो 15 वर्किंग हो गए। तो हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वर्किंग वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15 हो गए अपॉन में 19।
15/19। तो हमने जो बल्ब निकाला उसको वापस नहीं डाला, तो सैंपल स्पेस 19 हो गया, क्योंकि वो नॉट डिफेक्टिव था। तो नॉट डिफेक्टिव पहले 16 थे, अब 15 हो गए, बस। क्लियर है? क्लियर है? 23rd पूछ रहा है एक बच्चा, 23rd पूछ रहा है एक बच्चा। आ जाओ बेटा, 23rd पे आ जाओ। ये तो हो गया होगा ना, सर्कल का एरिया अपॉन में टोटल एरिया, है ना। सर्कल का एरिया तुमने निकाल लिया होगा, सर्कल का डायमीटर दे रखा है, तो सर्कल का एरिया πr² अपॉन में रेक्टेंगल का एरिया 3 × 2 5। 23rd पे आ जाए। अबे तो क्लास में कराया पागल, क्लास में कराया हुआ, तो 20वां मैंने बता दिया मेरी जान। जो बच्चा 20वां पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि सर्कल में लैंड हो तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेरे फेवर में क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया πr² अपॉन में टोटल एरिया कितना है, ये टोटल एरिया पूरा ही है, तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पाई इंटू आर क्या है, 0.5 का स्क्वायर अपॉन में लेंथ इंटू ब्रेथ इज 3 × 2। ये हमारा आंसर है, ये प्रोबेबिलिटी है। मेरे फेवर में सर्कल था, और टोटल क्या है, टोटल तो ये पूरा रेक्टेंगल है। ठीक है, आ जाओ 24 भी बता दो भैया। चलो भैया, इतना मारूंगा ना, 2 बार डाइस जो थ्रो करी है वो नहीं हो रहा तेरे से, वो 36 पूरे सैंपल स्पेस बनते हैं। पागल कहेगा, कुछ भी पूछता रहता है। 22, फिर 22 का सेकंड नहीं समझ में आ रहा होगा तुम्हें, है ना। स्टूडेंट बोलता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अरे नहीं है 11 पॉसिबल, 36 पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहां पे स्टूडेंट ही गलत है, तो यहां पे कह देंगे स्टूडेंट इज रॉन्ग। हमें पता है जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं, जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 2 डाइस को थ्रो करने में कितने आते हैं, 36 आते हैं, 11 को ही आते हैं। पागल बच्चा है तुम्हारी तरह, अब मैं नहीं बता रहा, चल कुछ भी पूछते हो यार। एक तो तुम, मेरे को पता था तुम किस क्वेश्चन में, इसमें तुम डाउट हो सकता है तुम्हें, है ना, इस वाले में कि डिफेक्टिव बल्ब में से एक रिप्लेस कर दिया, बाकी तो कुछ भी तुम पूछते रहते हो, हैं बे। मतलब क्या हो गया, पढ़ाई कर लिया कर, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और कुछ भी पूछ लिया। ठीक है जी। इसी के साथ समय आ गया है दोस्तों, अलविदा कहने का, इस बैच को समाप्त करने का। बैच समाप्त हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैच का एक्सेस तुमसे हट गया है। हमने आपको ये प्रॉमिस करा था कि हम आपको अक्टूबर एंड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। मेरा हो गया है, प्रशांत भैया का भी ऑलमोस्ट होने वाला है, और दिगराज सर का भी ऑलमोस्ट होने वाला है सिलेबस। वो प्रॉमिस के हिसाब से हमने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। इसका एक्सेस आपका जितनी बारी मन चाहे आप इनके लेक्चर्स, इनके नोट्स, इनके टेस्ट, इनकी डीपीपी, हर चीज़ जितनी मर्जी चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, उतनी बार देख सकते हो लेक्चर्स को। ये एक्सेस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम तक, और यहाँ पे आपने शायद इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी होगी, यूट्यूब पे पोस्ट देखी होगी, सेकेंड जो आपका बोर्ड एग्जाम है तब तक हमने इसका एक्सेस बढ़ा दिया है। तो आपका जब मन चाहे, जितनी बार मन चाहे उतनी बार आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है मेरी जान। तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बैच हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, है ना। आप सभी जो थैंक यू लिख रहे हो, ठीक है, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आपने पूरे साल मुझे झेला, ठीक है। मुझे नहीं पता यार तुम्हें कितना अच्छा लगा, कितना जो भी तुम्हें, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ यार, मेरी तरफ से अगर पूरे साल के दौरान कोई भी भूल चूक रह गई हो, है ना, कोई भी मेरी तरफ से गलती रह गई हो, मैंने अपनी तरफ से 110% दिया है। 100 कितना का हो गया, 200% दिया है मैंने, है ना। इस साल का जो बैच था, मुझे ये पता था क्योंकि लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो मैंने ये बिल्कुल फोकस करा है कि आपको हर एक चीज़, डीप से डीप क्वेश्चन, डीप से डीप टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाऊं, जिससे कि हमारे पास हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो। मैंने अपना 200% दिया यार, फिर भी मेरी तरफ से अगर कोई भी भूल चूक रह गई हो, कोई भी गलती रह गई हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ यार, है ना। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाया है,
आपको शायद अच्छा लगा होगा, तभी इतने सारे बच्चे प्यार देते हैं, तभी इतने सारे बच्चे हैं जो साथ में जुड़ते हैं, रेगुलर क्लासेस में आते हैं। मतलब हमें यहाँ पे पता चल जाता है कितने बच्चे लाइव आए हुए हैं, तो वो नंबर बहुत अच्छा नंबर है एज़ कम्पेयर टू जितने बच्चों ने बैच लिया। क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चे बैच लेके भूल जाते हैं पर क्लासेस में नहीं आते। नेक्स्ट टॉपर्स में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा परसेंटेज है उस बच्चों का जो बच्चे बैच लेने के बाद क्लासेस को अटेंड करते हैं रेगुलरली। उनमें से आप हो जो लाइव क्लासेस को अटेंड करते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस पूरे साल साथ देने का। मेरी तरफ से मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ, गारंटी, ये मैं लिख के तुम्हें साइन करके दे सकता हूँ, अगर हमने शुरू में तुम्हारा हाथ पकड़ा तो हम आखिरी तक हाथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे हमारी तबीयत खराब हो जाए, चाहे हम बेड रेस्ट पे चले जाएं, चाहे धरती पलट जाए, आसमान फट जाए, हम तुम्हें अपनी तरफ से दी बेस्ट देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है, नेक्स्ट टॉपर्स के हर एक टीचर का प्रॉमिस है। समझ रहे हो? ठीक है। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं क्योंकि हमें पता है जो पिछले 3-4 सालों में या पिछले 2-3 सालों में हमने करा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि बैकएंड पे हम कितना आपके लिए, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है आप लोग। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है यार। सबसे पहली प्रायोरिटी है आप लोग। प्रॉफिट लॉस ये वो इधर उधर की चीजें, पहली प्रायोरिटी है आप लोग। अब जब बड़े हो गए, शायद कभी आप नेक्स्ट टॉपर ज्वाइन करो, कभी आओ, तो आपको पता चलेगा हमारा सबसे पहला जब भी हमारा कोई ओरिएंटेशन होता है, मतलब ओरिएंटेशन इन द सेंस टीचर्स के साथ जब हमारी बातचीत होती है, हमारी टीम के साथ जब बातचीत होती है, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये क्लियर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ भी हो जाए, ये जो बच्चा है ना, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, बिल्कुल। मेरे को तुम अपना बड़ा भैया मानते हो, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम जितना नुकसान है हम सब झेल लेंगे, सब झेल लेंगे, पर तुम्हें ऐसा नहीं फील होने देंगे कि यार तुमने ये बैच लेके या नेक्स्ट टॉपर्स ज्वाइन करके कुछ गलती कर दी। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, हम उसी पे कायम हैं यार, हम उसी पे मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। आई होप आपको अच्छा भी लगता होगा, तभी आप और लोगों को रिकमेंड करते हो और मैक्सिमम बच्चे आपकी क्लास में आप देखते हो नेक्स्ट टॉपर से पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच पूरे साल साथ में बने रहने के लिए। जैसा भी गया है ना, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को नहीं पता, जैसा मेरे को आप कभी रिव्यूज़ वगैरह दोगे, मेल वगैरह करोगे या कहीं स्टोरी पे टैग करोगे तो पता चलेगा। बताना कैसा लगा, कैसा पढ़ाया, है ना, और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट्स के लिए, आपके सजेशन फीडबैक्स के लिए हमेशा ओपन हूँ यार। तुम्हें जो भी लगे कि भैया ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या ये आप क्लास में बेकार पढ़ाते हो, या ऐसा आप नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, जो भी हो कभी कभी मेरे को बताया करो, ठीक है। जिससे कि आपके जो सीनियर्स आ रहे हैं उनका, आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं जो अगले साल 10th में पढ़ेंगे, उनके लिए मैं और अच्छे से मेहनत करूँ और आप साथ में मिलकर बढ़ेंगे यार। तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूंगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो, है ना। ठीक है, तो जो भी अगर कुछ मेरी तरफ से मेरी कोई कमी है या कुछ है तो बताना बिल्कुल यार। मैं उस फीडबैक पे काम करके और आगे अच्छा बेहतर होने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। मन नहीं कर रहा है मेरा छोड़ के जाने का यार। और रात की 8 बजे की क्लास में मिस करूँगा यार। वो हर रोज़ 4 दिन, मतलब हफ्ते के 4 दिन रात को 8 बजे मिलना, है ना, याद आता है। मेरी मैक्सिमम क्लासेस रात की रहती हैं यार, क्योंकि रात को हमें और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। अगर 9 भी बज जाए तो आगे कई बार हम बढ़ा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आई लव यू। सच में आप सब बहुत प्यारे हो यार। आप सभी की वजह से हम हैं, आप सभी की वजह से हम हैं, है ना। मिलते हैं, जर्नी ख़त्म नहीं हुई है यार, कहीं ना कहीं तो आगे कभी मिलेंगे ही। ठीक है, अभी बोर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे, 100/100 जो मेरा एम है यार, उसको पूरा करने की पूरी मेहनत करना। कभी मैं मिल जाऊं और आपके अच्छे नंबर हों, कैसे भी हों, कभी मैं मिल जाऊं, मेरे से बात करना, बातचीत करना, मैं मिलूंगा, बात करूंगा तुमसे। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द। और जब मैं बोल रहा हूँ मिलते हैं बहुत ही जल्द, तो पक्का मिलेंगे, गारंटेड मिलेंगे। ठीक है, साइनिंग ऑफ विद दिस। तब तक भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ।